हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आप जो भी पढ़ते हो वो याद नहीं रहता? क्या किसी चैप्टर को 10 बार पढ़ने पर भी वो चैप्टर आपको याद नहीं होता? तो शायद आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको मात्र एक बार पढ़ने से ही चीज़ें याद हो जाती है, और जब भी टीचर क्लास पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उन स्टूडेंट का हाथ हमेशा ऊपर होता है और वो हमेशा क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टूडेंट चाहे किसी एक चैप्टर को चाहे कितनी बार भी पढ़ ले तो वो चैप्टर उसको याद नहीं कर पा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ मात्र एक बार पढ़ने से ही दूसरा स्टूडेंट क्लास का टॉपर बन रहा है? तो मैं ही वो आपको सीक्रेट टिप्स बता सकती हूँ जो आपको भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना सकती हैं। और अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी क्लास में सब आपसे प्रभावित रहेंगे और आपकी क्लास में ही दूसरे बच्चों को आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अलर्ट होकर इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए। ओके, तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मेमोराइज व्हाट वी स्टडी। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। आप इन टिप्स को अपने माइंड में फिट कर लीजिए, बिकॉज ये टिप्स आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप रेडी हो? तो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, मेक अ मूवी। जी हाँ, मेक अ मूवी इन योर माइंड अबाउट योर कॉन्सेप्ट। हम ये बात सब जानते हैं और मानते भी हैं कि जब किसी मूवी को देखते हैं तो उस मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक हमेशा हमें याद रहती है, जबकि मूवी सिर्फ हमने एक बार ही देखी होती है। इसका मतलब कि हमें यह गजब का पावर है कि जब भी हम किसी मूवी को एक बार देखकर ही उसकी स्टोरी को याद रख सकते हैं। तो क्यों ना इस पावर का यूज़ हम अपनी पढ़ाई में करें। मान लीजिए आप ऐसा कोई चैप्टर याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चैप्टर के बारे में अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करना है और उस सीन में अलग अलग कैरेक्टर फिक्स करने हैं। और कैरेक्टर्स क्या होंगे? कैरेक्टर्स होंगे आपके उस चैप्टर में जो भी टर्म यूज़ किए गए हैं। ओके, सो कैरेक्टर क्या है? टर्म यूज्ड इन योर चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में कोई लॉ है, ओके, और आपको वो याद करना है। तो अब आप अपने माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लीजिए कि उस लॉ की डिस्कवरी कैसे हुई, वैज्ञानिकों ने कितने साल तक उस लॉ को सही साबित करने के लिए कितने प्रैक्टिस किए, तब जाकर यह फिजिक्स का लॉ बना। तो इस तरह से आप अपने माइंड में हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक मूवी रहेगी, तो आपके हाथ में क्या होगा? कंट्रोल होगा कि जब चाहे आप अपने माइंड में उस मूवी को प्ले कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कि आपको अपनी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी कि आपको अपनी पढ़ाई का प्रेशर ही नहीं रहेगा। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 है टीच समवन। ओके, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टिप तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप सेकंड टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने मेरे फर्स्ट टिप को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया है, ओके, और आप अपने माइंड में एक पूरी चैप्टर की मूवी भी क्रिएट कर लेते हैं। तो आप अब उस मूवी को अकेले अकेले मान लो देखते हैं, तो आपको क्या मज़ा आएगा? क्या आप बार बार उस मूवी को देख कर बोर नहीं हो जाओगे? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैं बताती हूँ। क्या आप अपने क्लासमेट के साथ उस मूवी को देखकर एंजॉय नहीं कर सकते? ये तो फैक्ट ही है कि हम अकेले किसी भी मूवी को अगर देखते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन हम अपने जब फ्रेंड्स के साथ देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। यही सीन पढ़ाई में है। आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि नॉलेज को जितना शेयर किया जाता है, आपका नॉलेज उतना ही मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। ओके, सो आप जितना भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो, उनको भी पढ़ाओ। इससे क्या होगा कि आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आपकी भी काफ़ी तारीफ होगी, है ना। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। ये टिप कम है और एक सजेशन ज़्यादा है। ओके, इट इज़ माई सजेशन फॉर यू। आप जो भी पढ़ा, ठीक है, आपने जो भी पढ़ा उसको क्या करो, वीकली रिवाइज करो। अगर वीकली रिवाइज नहीं कर पाते हो तो कोशिश करो कि 3 या 4 दिन के अंदर अंदर ही उसे रिवाइज करो, 3 या 4 दिन में या फिर वीकली। बट रिवीजन इज़ कंपलसरी, क्योंकि यह भी एक पढ़ाई का नियम ही है। और यह बात एकदम सच है कि जब आप किसी चैप्टर को चाहे कितनी बार भी याद कर लो,
आपको उस टाइम तो वो चैप्टर याद हो जाएगा, बट अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इससे पहले कि आपकी सारी मेहनत बेकार जाए, आप रिवीजन ज़रूर कर लेना। तो स्टूडेंट्स, ये थी मेरी टिप जो मैं अपने स्टूडेंट्स लाइफ में शुरू से फॉलो करते आ रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मेरे फाइनल कुछ वर्ड्स हैं। आज जो भी टिप्स मैंने आपको बताया है वो 100% वर्क करता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके कि ऐसा कोई काम दुनिया में बना ही नहीं है कि जो नहीं कर सके। ओके इसलिए आप अपने रियल पावर को पहचानो और अभी से शुरू हो जाओ। ठीक है, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक थैंक्स ज़रूर बोल देना। ओके, थैंक यू।